ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग फ्लक्स, जहां पर मैं देता रहता हूं आप सभी को स्टॉक मार्केट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी ट्रैप के ऊपर। लिक्विडिटी ट्रैप बनाता कौन है, लिक्विडिटी ट्रैप होता क्या है, असल में ये लिक्विडिटी क्या होती है, आज हम इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एंड अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए लेकर चलता हूँ मैं आपको अपनी स्क्रीन पर। तो यहाँ पर गैस मैं आपको अपनी स्क्रीन पर लेकर आ चुका हूँ। यहाँ पर पहले हम समझते हैं कि लिक्विडिटी होती क्या है और लिक्विडिटी ट्रैप कैसे बनता है। अगर मैं यहाँ पर दो लेवल मार्क कर दूँ, जो कि ये ग्रीन के नाम से आपको पता होगा सपोर्ट है, और ये रेड के नाम से रेजिस्टेंस है, रेड कलर रेड कर, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। जैसा कि आप सभी को पता है, रेजिस्टेंस पर सेलर्स बैठे होते हैं, सपोर्ट्स पर बायर बैठे होते हैं। सपोर्ट से मार्केट ऊपर जाता है, सेलर से रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे आता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब भी ट्रैप बनता है तो ट्रैप एसएमसी बनाता है, बिग मनी बनाता है, जो बड़े बहुत ज़्यादा बड़े पैसे से ट्रेड कर रहे होते हैं, वही लोग यहाँ पर ट्रैप बनाते हैं। अब हम जैसे एक देखिए, मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, एक होते हैं रिटेलर्स। ये है रिटेलर्स, ये मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, ये रिटेलर्स हैं। और ऑपरेटर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर कह लीजिए, बाइंग और सेलिंग दोनों करते हैं वो। एफआईआई डीआई भी होते हैं, ठीक है, और म्यूचुअल फंड्स, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो मार्केट में एज अ पार्टिसिपेंट काम करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, रिटेलर्स भी हैं, ऑपरेटर्स भी हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर भी हैं, एफआईआई भी हैं, बैंक्स भी होते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। तो बहुत सारे लोग रहते हैं जो बड़े पैसे से मार्केट में काम करते हैं। तो यहाँ पर जो बड़े पैसे से ट्रेड करते हैं, उनका क्या होता है कि अब मान लीजिए रिटेलर्स जो हैं, रिटेलर्स ज़्यादा पैसे से ट्रेड नहीं करते। रिटेलर्स मान लीजिए मैं और आप रिटेलर्स हैं, अब हम क्या करेंगे, मैक्स टू मैक्स 10 लाख से ट्रेड कर रहे हैं, 20 लाख से, मैं कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा होगा तो 1 करोड़ से कोई बंदा ट्रेड कर रहा है, वो रिटेलर्स में है। अब यहाँ पर ऑपरेटर क्या होते हैं, ऑपरेटर वो होते हैं जिनके दसियों करोड़ भी छोड़ो, वो भी छोटी बात है, वो वहां पर 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ से ट्रेड कर रहे होते हैं, उनका पैसा लगा होता है। अब आपको भी पता है, जहां पर ज्यादा पैसा लगा है वहां पर ही मार्केट मूव करेगा, क्योंकि पैसे की वैल्यू भी आप सबको पता है, जहां पैसा दिख जाता है लोग वहीं भागते हैं, तो ये तो फिर भी मार्केट है। तो यहाँ पर क्या है कि जब मान लीजिए बड़े प्लेयर जो बिग मनी है, एसएमसी कॉन्सेप्ट पे जो प्ले कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए कि मार्केट ऐसे इस जोन में ट्रेवल कर रहा है इस जोन में ट्रेवल कर रहा है। अब भी यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर मान लीजिए इंस्टीट्यूशनल प्लेयर खड़े हुए हैं, उन्हें करनी है सेलिंग, उन्हें सेलिंग करनी है, और वो बेचना चाहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए 10 लाख क्वांटिटी वो बेचना चाहते हैं। वह यहाँ पर वो 10 लाख क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, बट बायर यहाँ पर 5 लाख क्वांटिटी, या कह लीजिए 10,000 50,000 क्वांटिटी ही खरीदने को तैयार है। तो यहाँ पर उनकी लिक्विडिटी फुलफिल नहीं होगी, उनके ऑर्डर्स फुलफिल नहीं होंगे। अब जब ऑर्डर फुलफिल नहीं होंगे तो वो लोग यहाँ पर सेलिंग कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि यहाँ से मार्केट को ऊपर लाएंगे, यहाँ से मार्केट को ऊपर लाने देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, जब लोग यहाँ से बाय करना स्टार्ट कर रहे हैं, बाइंग चल रही है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट पे वो बायर्स बैठे हुए हैं, बायर्स से मार्केट ऊपर जानी है सपोर्ट से। तो मान लीजिए यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, ये बाइंग करते आ रहे हैं इस लेवल तक। अब यहाँ पर क्या था कि यहाँ पर मान लीजिए 5 के बायर यहाँ पर एंटर करे, है ना, यहाँ पर फिर 5,000, मैं लाइन के थ्रू बता देता हूँ, 5,000 यहाँ, सॉरी,
कोई नहीं, हम ब्रश से काम चला लेते हैं। 5,000 यहाँ कहीं वो एंटर किए होंगे, 5,000 यहाँ कहीं। तो इस टाइप से मान लीजिए 50,000 के आसपास बायर्स एंटर हो गए, लेकिन यहाँ पर इनकी क्वांटिटी अभी भी फुलफिल नहीं हुई है। तो यहाँ से ये लोग क्या करेंगे, ये यहाँ से मार्केट को ऊपर आने देंगे, यहाँ से मार्केट को ऊपर आने देंगे। और यहाँ पर जब आपको भी पता है कि जब ब्रेकआउट होता हुआ नजर आता है, ब्रेकआउट जब होता है हमारी मार्केट में, तो हमें यही बताया गया है कि ब्रेकआउट पर ट्रेड करना चाहिए। अब जब ब्रेकआउट पर ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ये तो सब लोग बता देते हैं कि ब्रेकआउट पर ट्रेड करना चाहिए, लेकिन ये बहुत ही कम लोग बताते हैं कि ट्रेड करते कैसे हैं, वहां पर ट्रैप कैसे बनता है, ट्रैप कब बनता है, ये सारी चीजें बहुत कम लोग बताते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि रिटेलर्स, मतलब जो बिग मनी था यहाँ पर, इंस्टीट्यूशनल बायर्स या सेलर्स थे, उन लोगों ने यहाँ पर ब्रेकआउट करवाया। अब ब्रेकआउट करवाने के बाद वो क्या करेंगे, यहाँ से मार्केट को ऐसे नीचे ले आएंगे। अब वो ये क्यों हुआ, क्योंकि इन लोगों को करनी थी सेलिंग, इनका है बड़ा पैसा, हम लोगों का है छोटा पैसा। तो जब इन लोगों को सेलिंग करनी थी, अब आपको भी पता है मार्केट सेलर्स के फेवर में ही जाएगा, क्योंकि उनका बड़ा पैसा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इनकी क्वांटिटी फुलफिल हुई। क्वांटिटी फुलफिल होने के बाद बायर की स्ट्रेंथ अभी भी यहाँ कम है, क्योंकि सेलर्स हावी होते हैं बहुत ज्यादा, सेलर्स का बड़ा पैसा होता है, बस इन्हें लिक्विडिटी मिल गई। अब लिक्विडिटी क्या होती है, यहाँ पर मैं आपको बता दूं। लिक्विडिटी सिंपल सी एक डेफिनेशन होती है लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी की सिंपल सी डेफिनेशन होती है, नंबर ऑफ बायर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर्स। नंबर ऑफ बायर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलर। लिक्विडिटी में बायर और सेलर इक्वल होते हैं। वो इसलिए ही होना जरूरी है, क्योंकि अब मान लीजिए यहाँ पर बाइंग हो रही है, तो यहाँ पर बेचने वाला तो कोई खड़ा ही नहीं है, तो बाइंग होगी कैसे, तो वहां पर लिक्विडिटी जनरेट करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर लो लिक्विडिटी थी, आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्यादा लिक्विडिटी है। यहाँ पर थोड़े थोड़े बाइंग और सेलिंग हो रही थी, तो यहाँ पर कम लिक्विडिटी थी। अब यहाँ पर एक बड़ा अमाउंट है, तो यहाँ पर ज्यादा लिक्विडिटी बैठी हुई है। तो यहाँ से क्या हुआ, इन लोगों ने लिक्विडिटी जनरेट करी, बायर्स को बुलाया, अट्रैक्ट किया, एंड रिटेलर्स ने यहाँ कहीं अपना एसएल रख के और अच्छे से अपनी एंट्री की होगी। अब इन लोगों ने फोमो में आकर अपनी एंट्री कर ली। अब जब इनके एसएल हंट होंगे, यहाँ मैंने आपको बताया यहाँ कहीं इनके एसएल रखे होंगे। अब जब इनके एसएल हंट होंगे ना, तो आपको भी पता है जब मार्केट एसएल हंट करता है तो मार्केट बहुत जल्दी मूव करता है। तो यहाँ से देखिए, जैसे ही इनके एसएल हिट हुए, तो मार्केट कुछ इस टाइप से नीचे आएगा, इस टाइप से नीचे आ गया। अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, थोड़ा सा इस टॉपिक से अलग अलग हटके है। यहाँ पर एक स्प्रेड आ जाता है, जब आप यहाँ पर बाइंग और सेलिंग करते हैं, कुछ भी करें, तो यहाँ पर एक स्प्रेड आ जाता है। स्प्रेड मैं आपको बता दूं, एसपी। स्प्रेड क्या होता है कि आपने देखा होगा, जब भी आप किसी छोटे स्टॉक में या कहीं पे प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं, तो वहां पर लिक्विडिटी या कह सकते हैं वॉलेटिलिटी कम होने की वजह से वहां पर क्या होता है कि आप कोई चीज अगर 10 रुपए में खरीद रहे हैं, तो वो आपको 10 ही, वो 11 या फिर 12 में मिलती है, 10 रुपए में नहीं मिलती। वो होता है आस्क और बिड प्राइस की वजह से। अब यहाँ पर हम बात करते हैं आस्क और बिड। बिड प्राइस क्या होता है, बिड प्राइस वो है जिस पर हम खरीदना चाहते हैं, और आस्क प्राइस वो है जिस पर वो सेलर बेचना चाहता है। ये होता है बिड प्राइस। हमने मान लीजिए कोई प्रीमियम है, उसे हम 10 रुपए पे खरीद रहे हैं, तो हमने बिडिंग लगाई 10 रुपए की। अब 10 रुपए पे जब कोई सेलर अवेलेबल ही नहीं होगा, जब कोई बेचना ही नहीं चाहता, तो हम खरीदेंगे कैसे। भाई सिंपल सी बात है ना, जब कोई बेच रहा होगा अगला, आप मान लीजिए रियल लाइफ एग्जांपल में आप कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, आपने पूरी मार्केट में फैला दी मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो अब जब कोई बंदा गाड़ी बेचने को तैयार होगा, कोई सेकंड हैंड गाड़ी बेचने को तैयार होगा, तभी तो आप गाड़ी खरीद पाएंगे। तो सेम चीज यहाँ पर है, जब कोई प्रीमियम बेचने को तैयार होगा 10 रुपए पे, तभी तो आप उस प्रीमियम को खरीद पाएंगे। लेकिन यहाँ पर बेचने को तैयार ही नहीं है कोई, वो बेचने को तैयार है 11 रुपए पर, तो आपको वो प्रीमियम 10 रुपए से हटकर वो 11 रुपए पर मिलेगा। अब यहाँ पर जो वो 10 से और 11, 1 रुपए का जो डिफरेंस आया, वो होता है हमारा स्प्रेड, उसे ही हम कहते हैं स्प्रेड। तो यहाँ पर वो लो वॉल्यूम या कहते हैं लो लिक्विडिटी की वजह से देखने को मिल जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या, हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखिए,
जब यहाँ पर क्या हुआ कि मार्केट सेलर्स मार्केट को नीचे ले आई। अब यहाँ पर अगर हम इसका उल्टा देखें, अगर हम सोचें कि यहाँ पर मान लीजिए बाइंग का ट्रैप बन रहा है, यहाँ पर अगर वो जो बायर्स हैं यहाँ से मैं उठाकर इन्हें यहाँ रख दूं, अगर मैं यहाँ बोलूँ ये बाइंग करना चाहते हैं और इनकी लिक्विडिटी फुलफिल नहीं हो रही, तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से इस मार्केट को नीचे लाएंगे और ऐसे कुछ टाइप से ये ट्रैप बना देंगे। अब यहाँ पर भी वही सेम चीज़ होगी कि यहाँ पर भी इनकी वो क्वांटिटी फुलफिल करवानी थी। अब यहाँ से मार्केट को नीचे लेकर आए ये और यहाँ पर अपने क्वांटिटी फुलफिल करवाई और वापस अब क्वांटिटी फुलफिल कैसे करवाई कि यहाँ पर देखिए जो भी सेलर्स बायर्स बैठे थे उन लोगों ने यहाँ पर अपनी पोजीशन एग्जिट कर दी, लेकिन अब इन लोगों को यहाँ से मार्केट ऊपर लेकर जानी है। तो ऊपर लेकर कैसे जाएंगे, अब यहाँ पर वापस से इन लोगों ने ब्रेक डाउन करवाया, ब्रेक डाउन करवा के और फिर से ऊपर लेकर। अब यहाँ पर जब मैंने भी आपको बताया और आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कि जब भी मार्केट एक सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस को तोड़ के उसके ऊपर या नीचे जाती है, अब मान लीजिए यहाँ पर ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन किया और वापस से सपोर्ट के ऊपर चली गई, तो सिंपली हमें यहाँ अपनी एक पोजीशन बनानी होती है लॉन्ग साइड की, बाय की। तो ये हमने समझ लिया कि ट्रैप बनता कैसे है और कैसे इस पर काम करते हैं। अब इसमें एक चीज होती है, स्पूफिंग का काम यहाँ पर होता है। स्पूफिंग स्पूफिंग के थ्रू भी एक वो ट्रैप बनाया जाता है। अब यहाँ पर स्पूफिंग क्या करता है कि मान लीजिए जो ये बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर हैं इन लोगों को मार्केट अभी यहाँ कहीं पे है, इन लोगों को ये मार्केट यहाँ कहीं पे है। अब इन लोगों को ये लोग क्या करेंगे, स्पूफिंग जब करेंगे तो ये यहाँ कहीं के लिमिट ऑर्डर लगा देंगे। यहाँ कहीं के जब लिमिट ऑर्डर लगाएंगे तो मार्केट को देखिएगा कि इस जोन पर ज्यादा बायर बैठे हुए हैं, इस जोन पर ज्यादा बायर बैठे हुए हैं, तो मार्केट इस जोन की साइड आएगा और उससे आकर वापस से बूम ऊपर चला जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बायर बैठे हुए थे। अब यहाँ पर स्पूफिंग कैसे होती है, यहाँ पर मान लीजिए मैं अच्छा सा एग्जांपल दूं, तो यहाँ पर देखिए जैसे मार्केट यहाँ पर आ गया। अब लोग वो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं वो क्या करेंगे, यहाँ कहीं, यहाँ, यहाँ और यहाँ कहीं अपनी एक लिमिट ऑर्डर लगा देंगे अपना, जिसे हम पेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। अब जब यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर लग जाते हैं तो मार्केट को दिखने लगता है कि यहाँ पर ज्यादा लोग बैठे हुए हैं, तो मार्केट इस लेवल की साइड भागेगा। अब जैसे ही इस लेवल पर मार्केट आएगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये अपने सारे पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। ये लिमिट ऑर्डर थे, लिमिट ऑर्डर पता है आपको कि मार्केट के आने से, आप आने से पहले तक आप एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर जैसे आने को होगी ये लोग अपना जो पोजीशन थी अपना पेंडिंग ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से बाइंग स्टार्ट कर देते हैं और ऊपर ले जाते हैं। उससे क्या होता है कि ये एसएल हंटिंग करके मार्केट को और ज्यादा तेजी से मूव करवा देते हैं। तो यही होती है बेसिकली स्पूफिंग। अब हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि ट्रैप कैसे बनता है। सो यहाँ पर देखिए एक बड़ा सा प्यारा सा एग्जांपल मिला है मुझे, एक यहाँ पर देखिए, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए एक ये ट्रैप बना है। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन था जिसे मार्केट ने 2 से 3 बार टेस्ट करा है और उसके बाद यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बाइंग कैंडल आई। नेक्स्ट डे का चार्ट है ये था 23 जनवरी का, ये है 24 जनवरी का। यहाँ से एक कैंडल आई। अब अगर आप एनालाइज करके ट्रेड कर रहे होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट देकर यहाँ पर एक पिन बार कैंडल बनाई है जिसे हम इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए एक इन्वर्टेड हैमर बनाया और इन्वर्टेड हैमर बनाने के बाद सीधे मार्केट नीचे आ गई। अब मैंने इन्वर्टेड हैमर का आपको पहले भी स्ट्रेटेजी बताई है इन्वर्टेड हैमर के ऊपर कि वो बहुत ही अच्छी एक कैंडल होती है जिस पर आप एक पोजिशनल ट्रेड कैप्चर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम चाहते तो इन्वर्टेड हैमर के लो पर एंट्री रखते और इसके हाई पर टारगेट रखते और यहाँ से यहाँ तक का हमारा बड़े प्यार से ये टारगेट आ गया। ऑलमोस्ट देखेंगे यहाँ तक का टारगेट है, यहाँ तक का हमें टारगेट मिला है। अगर आप यहाँ पे भी बुक करेंगे तो भी ऑलमोस्ट आपका 1:6 का टारगेट मिला है। और जो सेफ ट्रेडर हैं, मान लीजिए जिन्हें यहाँ पर एक्यूरेसी नहीं आ रही है उनकी, तो वो यहाँ पर रनिंग कैंडल में एंट्री लेते, इस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस रखते और आराम से यहाँ पर अपना टारगेट अचीव करते। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। अगर मैं आपको पीछे लेकर चलूँ मार्केट में, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल दिख रहा है।
यहाँ पर देखिए मार्केट एक जोन बना रहा था, जैसे हम इस टाइप से कुछ मार्क कर देंगे। ये देखिए एक रेजिस्टेंस जोन बना रहा था मार्केट। अब रेजिस्टेंस जोन बनाकर मार्केट ने यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकआउट दिया सॉरी। अब ब्रेकआउट देकर देखिए तुरंत ही नीचे आ गया। तो हम इस कैंडल के लो पर यहाँ कहीं अपनी एंट्री बनाते और यहाँ तक का हमारा ऑलमोस्ट सपोर्ट तक का टारगेट मिलता। तो कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। हम कुछ और एंट्रीज देखते हैं जहाँ पर ट्रैप बन रहा हो। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक एंट्री देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पर ये सपोर्ट जोन है और काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है। पीछे भी ये सपोर्ट जोन एक बार ट्रैप हो चुका है और यहाँ पर भी फिर से ट्रैप हुआ है। हम इस वाले को मार्क कर लेते हैं एज अ सपोर्ट। अब देखिए, इसे हम एक टाइप से ब्लैक बॉक्स स्ट्रेटेजी भी बोल सकते हैं। ये देखिए ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा सा ट्रेड भी करा, लेकिन यहाँ पर ये फेक ब्रेकडाउन बन गया। फेक ब्रेकडाउन बनने के बाद देखिए ऊपर ले गया, सभी के एसएल हिट करे और जैसे ही यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशन बनी, ये परफेक्ट लिक्विडिटी ट्रेड था। अब देखिए यहाँ पर अगर यहाँ से बाइंग आनी होती तो बहुत ज़्यादा फास्ट आ जाती, यहाँ से अगर बाइंग आनी होती तो बहुत ज़्यादा फास्ट आती, लेकिन आप देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट कैसे काम किया, बहुत स्लो बाइंग आ रही है। और बाइंग आते आते ये देखिए बहुत स्लो बाइंग आई, नीचे ये इस वाले लेवल का दोबारा से ब्रेकडाउन हुआ। अब जब यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ तो आप देखिए इस लेवल के नीचे कहीं एंट्री लेते और यहाँ तक का देखिए वापस से भी मार्केट ने पूरा प्राइस एक्शन फॉलो करा है और वापस से गैप डाउन ओपन हुआ है। तो आप यहाँ पर अपनी एक पोजिशनल ट्रेड लेकर जा सकते थे। तो कुछ इस टाइप से हमारे ट्रैप ट्रेड वर्क करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताऊँ, जैसे मान लीजिए कि जब भी ट्रेड बनता है तो देखिए बहुत ही फास्ट एंट्रीज बनती हैं। तो जब फास्ट एंट्रीज बनती हैं तो वहाँ पर हमारा ट्रेड छूट ना जाए, तो उसके लिए ये धन का ब्रोकर है और इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर स्कैल्पर का। स्कैल्पर ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर हाईएस्ट ओआई, मोस्ट ट्रेडेड और डेल्टा वगैरह ये सारा डाटा आपको मिल जाता है, जो भी आपको प्रीमियम बाय करना हो। और अगर आप यहाँ पर प्रीमियम ऑप्शन चेन से पहले ही ओपन करके बैठे हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पर आपको बताऊँ, अगर आप यहाँ पर ऑप्शन चेन से पहले ही प्रीमियम ओपन करके बैठे हैं कुछ इस टाइप से, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर एट द मनी का प्रीमियम उठा लिया और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं इसे बाय करूँ, तो यहाँ पर अगर मुझे मूव आता हुआ नज़र आ रहा होगा तो मैं सिंपली या तो इस बटन पे बाय करके यहाँ पर अपनी एंट्रीज फुलफिल कर दूंगा, और नहीं तो यहाँ पर जाकर अपनी पूरी पोजीशन डालूंगा जितनी भी मुझे क्वांटिटी लेनी है और बाय पर क्लिक करके अपनी पोजीशन एग्जीक्यूट कर दूंगा। सो ये बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन होता है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये फीचर भी आपको पसंद आया होगा। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाकर आप अपना डीमेट अकाउंट धन में ओपन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।